कोई है? प्लीज जवाब दो। मैं यहाँ कैसे आ गया? ये ट्रेन देर हो गई। कौन है तू? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया ये लड़का? कुछ बताता भी नहीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। घर के अंदर सब शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। विहान अब तक वापस नहीं आया था। मम्मी दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। तो तुझे मजाक लग रहा है? उसने कहा था 10 मिनट में आएगा, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल पहुंच से बाहर है। फोन भी नहीं लग रहा। माँ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और अब धीरे धीरे नैना को भी समझ आने लगा था कि ये सिर्फ देर होने की बात नहीं है। मम्मी, मैं राहुल के घर जाकर पूछ कर आती हूँ, शायद वही हो। जल्दी आ जाना और रास्ते में ध्यान से जाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नैना हल्का सा सिर हिलाती है। जैसे ही नैना घर से बाहर निकली, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सड़कें लगभग खाली थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। गली के कोनों से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही थी, और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद नैना राहुल के घर पहुंच जाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल, विहान आया है क्या यहाँ? नहीं, वो तो आया ही नहीं। ये सुनकर नैना का दिल और तेज धड़कने लगा। अब उसका डर और भी बढ़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान आखिर गया कहां है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस ली और वापस मुड़कर आगे बढ़ गई। आंटी, विहान आया था क्या? नहीं बेटा। भैया, विहान दिखा क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया। कॉलेज के बाद तो उसने कहा था घर जा रहा है। क्या कुछ हुआ है क्या? नैना एक एक करके हर उस जगह गई जहां विहान अक्सर जाता था। हर जगह एक ही जवाब मिला, नहीं। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा। अब यह साफ था, कुछ बहुत गलत हुआ है। अब सड़क पूरी तरह सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी, कुछ जल रही थी, कुछ बुझ चुकी थी। हवा और ठंडी हो गई थी, और हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। कहाँ चला गया तू? चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वो झुकती है, फोन उठाती। ये तो विहान का फोन। जैसे ही नैना ने फोन उठाया, उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, विहान का फोन इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहा है? अगर फोन यहां है तो विहान कहां है? वो घर क्यों नहीं आया? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? ये सारे सवाल एक साथ उसके मन में उठने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी
अचानक उसके हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उसी पल उसमें एक वीडियो चलने लगा। नैना एकदम से चौंक गई। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं और जो उसने अगला देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये ट्रेन देर हो गई। वीडियो खत्म होते ही नैना कुछ सेकंड तक बिल्कुल वहीं जमी रह गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे उसका दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा हो कि उसने अभी जो देखा वो सच है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये क्या था? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब उसे सब समझ आ रहा था। विहान कहीं खोया नहीं था, वो उस जगह पर था। उसकी नजर एक बार फिर फोन पर गई और बिना एक सेकंड गंवाए उसने फैसला कर लिया वो उसे लेने जाएगी। नैना, तेरा दिमाग तो ठीक है। तुझे पता भी है तू कितना बड़ा खतरा उठा रही है। मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही। वो सच में वही है, उस पुराने रेलवे स्टेशन। नैना ने जो कुछ भी देखा था वो सारी बात उसने अपनी मां को बता दी। फोन में मिला वो वीडियो, पुराना रेलवे स्टेशन और विहान की वो डर से भरी आवाज, सब कुछ। नैना नहीं, तू नहीं जाएगी। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? वो जगह ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं मम्मी? उसे वहां छोड़ दूं? तुझे पता है उस स्टेशन के साथ क्या हुआ था? सालों पहले रात के समय एक ट्रेन वहां पटरी से उतर गई थी। पूरी ट्रेन पलट गई थी, लेकिन उसके बाद से लोग कहते हैं रात के 12 बजे वही ट्रेन फिर से वहां आती है और जो भी उसे देख ले या उसमें चढ़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। उस पल मां की हर बात डर को और गहरा कर रही थी, लेकिन नैना का फैसला अब भी वही था। मम्मी, अगर मैं नहीं गई तो विहान कभी वापस नहीं आएगा। मैं विहान को तो खो ही चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। मां का डर और नैना का हौसला, दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड दोनों कुछ नहीं। तू वापस आएगी ना? नैना इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन उस पल उसे अपनी मां के डर से ज्यादा उसका प्यार। मैं कोशिश करूंगी। उस रात नैना ने डर के बावजूद घर से बाहर कदम रखा। बाहर रात काफी खौफनाक थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे चारों तरफ का माहौल और डरावना होता जा रहा था। सड़कें सुनसान थी और फिर वो पहुंच गई उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ये वही जगह थी जिसे पूरा शहर डरता था। यहां सब कुछ खाली था, लेकिन खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। उसे लग रहा था कि वो यहां अकेली नहीं है। और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? वही ट्रेन जो सालों पहले इस पटरी से गुजरी थी, अब वो फिर से आ रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। उसने डर के बावजूद उस ट्रेन में कदम रख दिया। जैसे ही नैना ने ट्रेन के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रेन के अंदर की हवा बिल्कुल भारी थी, जैसे वहां सालों से कोई हलचल ना हुई हो। चारों तरफ बैठे लोग बस चुपचाप सामने देख रहे थे। ना कोई बात, ना कोई हरकत, जैसे वो जिंदा ही ना हो। तभी नैना की नजर एक आदमी पर पड़ी जो धीरे धीरे अपनी सीट से उठ रहा था। उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे वो किसी और के इशारे पर चल रहा हो। और अचानक उस आदमी ने सामने बैठे दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया। नैना की आंखों के सामने वो आदमी तड़पता रहा
लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पूरे डिब्बे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, ना कोई चिल्लाया ना कोई हिला, सब बस चुपचाप बैठे रहे। ये देखकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के मारे उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। वो धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसे सामने विहान दिखाई दिया। विहान को देखते ही नैना को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। विहान, तू ठीक तो है ना? चल यहां से चलते हैं अभी। जैसे ही नैना ने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का। नैना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। और तभी नैना ने देखा कि उस ट्रेन में बैठे सारे लोग, उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। खाली आंखें, डरावनी मुस्कान और सड़े हुए चेहरे। दीदी, आपने देर कर दी। अब हम यहां से नहीं जा सकते। तुम भी उसी तरह आई हो, डर के साथ किसी अपने को ढूंढने। मैं भी आई थी उसे लेने, लेकिन यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि मैं भी कभी वापस नहीं गई। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है। विहान उस स्टेशन तक पहुंचा कैसे? और उस वीडियो को नैना के फोन तक भेजा किसने? शायद इन सवालों के जवाब उस ट्रेन के आखिरी सफर के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं।